जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपसे अपने जीवन की कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जिनको याद करके मैं जब तक मुस्कुरा लेती हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज से 17 साल पीछे की बात, जिसमें मैं जब यहाँ पहली बार अपने ससुराल आई थी। 17 साल पहले मैं अपनी 18 साल की बेटी, 18 महीने की बेटी को लेकर जब अपने ससुराल पहली बार आई थी, तब हमारे साथ साथ क्या क्या ऐसे बातें हुई हैं जिनको याद कर जब कभी होता है मुझे हंसी आ ही जाती है सोच कर कि क्या हम ऐसे भी थे। तो दोस्तों, 17 साल पहले मैं अपनी बेटी के साथ में चलते हैं 17 साल पीछे। तो दोस्तों, मैं अपने ससुराल आ रही थी जैत्रा। तो मेरे मामी सास और मामा ससुर जी ने मैं इतना डरा रखा था यहाँ के बारे में बता कर कि वहाँ तो ऐसे घूंघट करा जाता है, कि ऐसे रहा जाता है, कि वैसे रहा जाता है। ये सोचकर मन में ये डर था कि कहाँ, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, मैंने कभी इतना पर्दा ना देखा है ना किया ही था कभी। ससुराल वहाँ शादी होके भी गई थी मामा जी के यहाँ भी, तो वहाँ भी उन लोगों ने इतना मुझसे पर्दा नहीं करवाया था, जिसकी वजह से मुझे इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी कि पर्दा वर्दा क्या होता है। और जब कभी भी किसी को सर से पल्ला रख के या मुंह ढांकते हुए देखती भी थी तो मैं इस पर हंस देती थी और ये कहती थी बड़ी सुंदर लग रही है जो इतना मुंह ढाके जा रही है। तो मैं इन चीजों को समझती ही नहीं थी और इस पर हमेशा से हंसी मजाक बनाया करती थी। तो जब मैं ससुराल आने के लिए हुई तो मन में एक डर था कि वहां जाएंगे तो लोग मेरे बारे में कुछ गलत सलत बात ना करें। तो बस यही सोचकर कि अब मैं वहां जा रही हूँ तो मुझे बहुत हिसाब से वहां पर रहना है, बहुत हिसाब से चलना है। मेरी देवरानी को बेटा हुआ था तो इसलिए मैं वहां पर गई थी। तो दोस्तों, वहां पहुंचते पहुंचते मुझे रास्ते में उल्टी की समस्या भी हो जाती। तो मैं आंख नीच के ही जाती हूँ, आंख नीचे ही आती हूँ। मतलब सफर में कभी कुछ देखना सुनना हो ही नहीं पाता मेरे साथ में। जैसे ही जैत्रा आता है, मैं अपने 18 महीने की बेटी को लेकर उतरती हूँ। वो कोहनी मार के कहते हैं, वो ना चलो उठो, जैत्रा आ गया। जैत्रा उतरते ही मैं अपने आपको बताती हूँ कैसे क्या हुआ कि मैं सर से जो पल्ला अपने सर पर ऐसे रखी हुई थी, साड़ी पहन के आई थी, और मैंने बड़े उससे चौराहे बस अड्डे उतरते ही मैंने अपने मुंह ऐसे ढाक लिया। ऐसे ढाकने के बाद अब मैं आती हूँ। जैत्रा के अंदर कदम रखते ही मेरा ये रहता है कि अब तो घर आने वाला है, तो मुंह ढका रहता है ऐसे। अब वहाँ पर पहुँचते मतलब मेरे ससुर जी को सभी जानते हैं बाजार में वहाँ पे। तो मैं इतना मुंह ढाके हुई थी, अचानक बारिश, जून का महीना था, अचानक बारिश होने लगती है। तो जून में महीना वो बारिश भी होना, अचानक से मैं वहां जाके एक जगह खड़ी हो जाती हूँ। लोग मुझे देखने लगते हैं कि हाँ भाई फलाने की बहू है, तो देखने लगते हैं। और मैं भी खड़ी रहती हूँ कुछ मिनट। उसके बाद बारिश जब बंद होती है तो हम दोनों जा रहे होते हैं कि चलो भाई घर जाना है। घर जाते जाते मेरे घर से मैं ससुराल जब अपने पहुंचने के लिए होते हैं, तब तक मेरे 7-8 गली आ जाती हैं। तो मुझे तो इस चीज की जानकारी ही नहीं थी। पहली बार मैं जा रही थी ससुराल, तो मैं रास्ते भर जैसे ये गली पार होती, हस्बैंड से पूछ रही होती कि अब आ गया घर। मुझे लगता था कि शायद इनमें से कोई एक घर होगा जो रास्ते में जितने पड़ते हैं। जितने बार पूछती, जब जितनी गली जाती उतनी बार पूछती आ गया घर, नहीं अभी नहीं आया। तो मेरा जो घूंघट है आपको बताती हूँ, जो इतना था बेटी को गोद में लिए, वो धीरे धीरे करके जितनी गली पार होती जाती उतनी गली धीरे धीरे करके मेरा मुंह ऐसे खुल जाता है। और जब लास्ट गली पहुंचती हूँ, जो इतना रहता है वो भी इतना हो जाता है। मुझे पता ही नहीं होता कि कब घर आ गया। और जब घर में एंट्री होती है तो कहते बताओ, इतनी देर से रास्ते भर मुंह ढाकते चले आए, और जब गली के अंदर आए तो मुंह पूरा खुल गया, सबने देख लिया। तो इस पर जब कभी भी वो समय उसको याद करते ना, तो हमें हंसी अपने आप आ जाती है कि इस तरह की बेवकूफी भी हमने करी थी, ऐसे भी थे। खैर, वो समय निकल गया, सब कुछ बहुत कुछ बदल गया। लेकिन जो ये बातें हैं वो जब तब हंसने के लिए मन को मतलब हंसा ही देती कि ये ऐसा भी समय था। और बात करें घूंघट की, तो घूंघट कोई शर्म वाली बात नहीं। कोई अगर घूंघट करता है अपने से बड़ों से, पर्दा करता है, तो इस बात को मैं बहुत दिनों बाद समझ पाई, जब यहाँ जैत्रा में रहते इस चीजों को समझ पाई कि घूंघट करना कोई
कोई बुरी बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। ये तो अपने संस्कार की बात है जो हर किसी को समझना चाहिए। अपनों से बड़ों के आगे अगर हम पर्दा करते हैं, जरूरी नहीं है इतना मुंह ढाके तभी पर्दा होता है। पर्दा कहते हैं, मेरी मामी सास कहती थी पर्दा आग का होना चाहिए। तो आज तो मैं पर्दा नहीं करती हूँ इतना, मैं हमेशा से सर पे इतना ही रखती हूँ। और जब भी मैं अपने से बड़ों से बात करती हूँ तो मेरी ये होती है कि सामने शख्स है, जरूरी नहीं आंख से आंख मिला के बात करे, तो वो पर्दा कहेगा जब आंख से आंख मिला के बात करी। तो मेरा ये रहता है कि जो अपने से बड़े हैं तो हम निगाह नीचे करके ही बात करें। तो इन चीजों को समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन ये चीजें अच्छी हैं। संस्कार कभी खराब नहीं होते हैं, चाहे वो कितने भी पुराने क्यों ना हो जाए। और हमेशा से सोचना चाहिए लोगों को कि इस पर कोई भी मजाक ना बनाए। मेरी जब जानकारी में ये बातें नहीं थी तो बहुत इस पर मजाक बनाया। और बाकी दोस्तों और भी बातें करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर अगली वीडियो में आगे बात करते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो और भी आप चाहते हैं ऐसी और वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।